गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिथिलेश सर, कुमार पब्लिक स्कूल, कुमारपुरम, मोदोसपुर, मोहामा, इलाहाबाद। बच्चों, जहां लॉकडाउन में सुचारू रूप से कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, ऐसे समय में कुमार पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था हो रही है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभ ले सकें। तो बच्चों, आज मैं क्लास 9th के बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। तो हम सबसे पहले आज काव्य संकलन में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी का पहला ही चैप्टर है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1455 विक्रमी और सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग काशी मानते हैं, कुछ लोग मगहर मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने काशी ही माना है। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी, रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ, जिसने लोक भय की वजह से लहर तारा तालाब के पास इनको फेंक दिया। उसी दिन नीरू और नीमा नाम के नव दंपत्ति जुल्हे, उन्होंने बच्चे को देखा और बच्चे को घर ले आए और उनका नाम जो है कबीरदास रखा। कबीर दास जी की शादी कहते कि लोई से हुआ और इनके दो बच्चे हुए, एक कमाल और दूसरा कमाली। इनके गुरु का नाम रामानंद जी। गुरु के द्वारा गुरु से दीक्षा लेके दीक्षा प्राप्त करके ये एक संत, महान संत, कवि एवं सुधारक हुए। कबीरदास जी को लोग संत और समाज सुधारक भी मानते हैं, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो समाज में फैली बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए ही हैं। कबीरदास जी की मृत्यु, इनके मृत्यु के विषय में भी कहा जाता है कि उस समय लोगों में बड़ा ये भ्रम था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग हो जाता है, मगहर में मरने वाला नरक हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी अपने मृत्यु के समय, अंतिम समय में ये मगहर चले गए और सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसको इन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि मस कागज शियो नहीं, कलम गिहो नहीं हाथ। कहा जाता है कि ये जो कुछ बोलते थे, इनके शिष्य धर्मदास, जिन्होंने इनकी रचनाओं को एक बीजक नामक ग्रंथ में संकलित करके रखा। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, साखी, सबद और रमैनी। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास जी की भाषा सादुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरदास जी बाड़ी के डिक्टेटर थे, यानी कि कभी वो भाषा के पीछे नहीं भागे, बल्कि भाषा के द्वारा वो जैसा चाहते थे वैसा उस रूप में भाषा के द्वारा कहलवा लेते थे। तो बच्चों, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। साखी जो इस काव्य में है, इस अध्याय में है। पहला दोहा है, सतगुर हम सूरी कर एक केहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देव को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौश रही मन माही, हौश रही मन माही।
आओ बच्चों हम पहले दोहे का अर्थ समझ लें। सद्गुरु हमसो रीझ कर। प्रस्तुत पंक्तियां संदर्भ अगर हम लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कि बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु के ज्ञान से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने गुरु की महत्ता को दर्शाया है। सतगुरु भावार्थ देखेंगे। सतगुरु हमसो रीझ कर। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सदगुरु हमसो रीझ कर। रीझ कहते हैं प्रसन्न होके, खुश होके। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सदगुरु मेरी सेवा भावना से खुश होके, प्रसन्न होके एक केहा प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग का तात्पर्य यहाँ उद्देश्य है, ज्ञान से है कि मेरी सेवा भावना से खुश होके सदगुरु ने मुझे एक ऐसा उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान कराया कि जिससे मेरे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हो गई। वर्षा बादल प्रेम का, ऐसा लगा जैसे ईश्वर रूपी प्रेम का वर्षा हो रहा हो। ईश्वर रूपी प्रेम के जल से मैं बिल्कुल सरोबोर हो गया हूँ, भीज गया सब अंग, कि उस युक्ति, उस ज्ञान को सुन के मेरे अंदर ऐसे प्रेम की उत्पत्ति हुई, प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, ऐसी भक्ति भावना उत्पन्न हुई कि मेरा उस प्रेम के रंग में, उस प्रेम के वर्षा में मेरा पूरा अंग अंग जो है भीग गया। काव्यगत विशेषता हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु की विशेष महत्ता को दर्शाया है कि गुरु के ज्ञान के बगैर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, ना तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा साधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, रस शांत, अलंकार बच्चों देखें वर्षा बादल प्रेम का। कह रहे हैं कि ये रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी वर्षा हुआ, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। छंद जो है दोहा है। दूसरा दोहा हम देखेंगे, राम नाम के पट तरे। प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग हम लिखेंगे। इसमें भी कबीरदास जी अपने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि गुरु ने मुझे जो ज्ञान कराया, गुरु ने मुझे जो ऐसा उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उसके बदले में कुछ देने के लिए है नहीं। इसलिए इसमें भी गुरु की विशेष महत्ता, गुरु की कृपा का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। व्याख्या देखेंगे, राम नाम के पटतरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कह रहे कि गुरु ने जो मुझे ऐसा अमोलक ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे जो ज्ञान रूपी उपदेश दिया, उस ज्ञान के बदले गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं गुरु को कुछ दे सकूं। लेकिन मेरे मन के अंदर ये हौश, कहते कि जिज्ञासा को, ये मेरे अंदर जिज्ञासा है, ये मेरे अंदर ये एक लालसा है कि मैं इसके बदले अपने गुरु को कुछ अर्पण करूं। लेकिन गुरु को देने के लिए, क्योंकि गुरु ने जो इतना अमूलक ज्ञान दिया है, उसके समतुल्य, उसके बराबर गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए इसमें भी कबीरदास ने गुरु को विशेष महत्ता दी है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि गुरु जो है महान होता है। आगे हम पढ़ेंगे भी उनके दोहे में को बहुत से गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है कि कबीरा आते नर अंध है, गुरु को कहते कुछ और, हरि रूठे गुर ठौर है, गुर रूठे नहीं ठौर, कि ये गुरु का विशेष महिमा वर्णन कबीरदास ने किया है। इसमें भाषा वही है, साधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, और दोहा छंद है, रस रस शांत रस है, और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अब हम आगे जो है नेक्स्ट दिन, अगली कक्षा में अगले दिन हम आगे आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।